स्वागत है दोस्तों आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए पिछले क्लास में हम देखे थे कि किस तरह से नेहरू कमेटी रिपोर्ट आई थी जहां पे वो बात कर रहे थे कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस चाहिए, मीन्स इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और उनका बात बहुत सारे अलग अलग चीजों के बारे में भी हुई जिसमें वो डिसाइड कर रहे थे कि एक्चुअल में अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा। ठीक है, बट ये सारे बातें मोहम्मद जिन्ना को पसंद नहीं आई। मोहम्मद जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के नेता थे, वो नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ये अपने ही लिस्ट ऑफ डिमांड्स को ये निकालते हैं जिसको 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लाहौर सेशन में एनुअल सेशन हेल्ड होती है लाहौर में दिसंबर 1929 में, जहां पे प्रेसिडेंट कौन रहते हैं? जवाहरलाल नेहरू, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। और ये पास करते हैं, ये डिक्लेयर करते हैं पूर्ण स्वराज, दैट इज हम लोग को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। यही दिसंबर 31 1929 में इंडिया का नया एडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग, 3 रंगों का फ्लैग को पहले टाइम के लिए अनफोल्ड किया जाता है, उसको खोला जाता है और इसमें से ये कहते हैं कि अभी अपना इंडिपेंडेंस तो फिक्स है, इसी डे को, इसी जनवरी 26 को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे अपना इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, और हम लोग आज से ब्रिटिशर्स के सामने कभी नहीं झुकेंगे। इसी गोल को अचीव करने के लिए गांधी जी अपना और एक मूवमेंट शुरुआत करते हैं जो कि समंदर के किनारे किनारे से स्टार्ट होता है। गांधी जी लॉन्च करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जहां पे भी बात आए प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज, क्योंकि ये कुछ नहीं, ये जस्ट लोगों को, ये जस्ट उन पुलिस को हम नहीं मानेंगे, हम ब्रिटिश को नहीं मानेंगे, अपने ऊपर जो शासन कर रहे हैं उनको नहीं मानेंगे। ये मूवमेंट वही था। ठीक है, लोगों का डिसोबीडियंस मूवमेंट, हम लोग ये लोगों के साथ ओबीडियंट होकर नहीं चलेंगे, हम लोग इनके अगेंस्ट में चलेंगे। ठीक है, 78 फॉलोअर्स के साथ गांधी जी निकल पड़ते हैं। अपना फेमस मार्च साबरमती आश्रम से वो शुरुआत करते हैं। ठीक है, साबरमती आश्रम से अगर वो एक शुरुआत करते हैं 1930 से। ठीक है, फॉर अ स्मॉल विलेज डांडी टू ब्रेक दी सॉल्ट लॉ। तो कहीं से वो साबरमती आश्रम से वो निकल पड़ते हैं, कहाँ तक रास्ता चलते हैं, उनको डांडी तक जाना रहता है। ठीक है, वो पैदल पैदल निकल पड़ते हैं इसके लिए। अबाउट 240 माइल्स कवर करते हैं 24 दिनों में। ठीक है, मार्च 12 से अप्रैल 5 तक। फाइनली जब अप्रैल 6 में ये पहुंचते हैं सीसोर में, समंदर के किनारे, तो ये सॉल्ट लॉ को तोड़ देते हैं। सॉल्ट लॉ क्या था? ये लॉ की वजह से कोई भी इंडियन वहां पे सॉल्ट नहीं निकाल सकता था। ठीक है, पहला तो इंडियन जो है उनको सॉल्ट माइनिंग के लिए उनको परमिशन नहीं था। ठीक है, अगर वो समंदर के किनारे से वो सॉल्ट निकाल रहे हैं तो उनको हैवी टैक्सेस देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सॉल्ट, इसी तरह से ये सॉल्ट लॉ को तोड़ते हैं और वो उठाते हैं अपने हाथ में हैंडफुल ऑफ सॉल्ट एंड फाइनली इनॉग्रेट करते हैं अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एक ऐसा मूवमेंट जो कि हिस्ट्री में हर दिन नाम बनाया हुआ था और जिसमें कि हर देश के हर लोगों का, बहुत सारी जनताओं का इसमें पार्टिसिपेशन था। ये फाइनली इतना बड़ा हो गया ये रिवॉल्यूशन मीन्स ये मूवमेंट कि इंडियन सोल्जर्स भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल हो गए। गढ़वाल के सोल्जर्स को जब कहा गया कि तुम लोग अटैक करो पेशवार के ऊपर, ठीक है, तो गढ़वाल के सोल्जर्स डिनाई करते हैं कि ये तो अपने देश के लोग हैं, इनको क्यों अटैक करना है। ठीक है, ब्रिटिशर्स को ये जवाब दे देते हैं, ब्रिटिशर्स का बात नहीं मानते हैं। गांधी जी को मई 5 1930 में फिर से जेल में भर दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद फिर से नेशन वाइड एजिटेशन चल जाता है हर तरफ, जिसमें कि लेडीज भी पार्टिसिपेट हो जाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत लोगों को, जितने सारे नेताओं थे सबको भरा जाता है। जो भी थोड़ा सा ब्रिटिश को, जो भी थोड़ा सा लड़कों को भड़का रहा था उस टाइम पे, सबको को वहां पे अरेस्ट कर जाता है। अबाउट 1 लाख पीपल तब जेल में अरेस्ट हो जाते हैं। सबको को मास अरेस्ट, लाठीचार्ज, पुलिस फायरिंग, सब कुछ उस टाइम पे चलता है। 1930 में साइमन कमीशन के बारे में डिस्कशन करने के लिए लंदन में एक मीटिंग रखा जाता है जिसको कहा गया है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बट इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं जाती है, कहती है कि तुम लोग तो कुछ करोगे नहीं, कुछ नहीं, बेकार में फालतू में मीटिंग रख के अपना ही पढ़ाई करोगे। ठीक है, और तुम लोग का हम लोग अचीवमेंट सुनने क्या ही जाएंगे। तो इसमें इंडियन सरकार नहीं जाती है। बट मुस्लिम लीग इसमें पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, मुस्लिम लीग सारे पार्टिसिपेट करते हैं रिपोर्ट में। बट फाइनली क्या होता है, ये क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस मेजोरिटी पार्टी रहती है तो ये नहीं जाती है, तो ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वहां पे बंद कर दिया जाता है। ठीक है, जनवरी 2 1931 में। नेक्स्ट, सप्रू और जयकार गांधी जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है, जो हो गया, अभी मीटिंग नहीं करने से तो कोई फायदा नहीं है, हम लोग को अपना इंडिपेंडेंस चाहिए। चलिए सरकार के साथ हम लोग अपना थोड़ा सा
थोड़ा सा अपना करीबी बढ़ाते हैं। 6 मीटिंग होता है लॉर्ड इरविन के साथ, और फाइनली एक पैक्ट साइन होता है, एक डील साइन होता है दोनों के बीच में, जिसको कहा गया है गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, तो इसके हिसाब से गांधी इरविन पैक्ट के हिसाब से गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने वाले थे। ठीक है, तो ये मूवमेंट वहां पे कि कांग्रेस जो ये मूवमेंट को नहीं अटेम्प्ट कर रही थी, नहीं जाने वाले थे, उसमें वो जाने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट इसको जवाहरलाल नेहरू कहे कि दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर। ठीक है, ये इसी प्रकार है जैसे कि अपना दुनिया खत्म होती है, एक साथ तुरंत नहीं बट धीरे 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 करके। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में, ये कहाँ पे होल्ड होता है? ये होता है अपना लंदन में, जिसमें वाइसरॉय रहते हैं लॉर्ड विलिंगटन। सितंबर दिसंबर 1931 के आसपास गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ में ये पहुंच जाते हैं मीटिंग में। ज़्यादा इसमें एक्सपेक्ट करने के बारे में कुछ था ही नहीं। ठीक है, इसमें बहुत सारे चीज़ डिस्कशन हुए, बट इसमें बहुत सी चीज़ डिस्कशन हुए बट कांग्रेस इसको नहीं मानी, कांग्रेस को नहीं मानती है, इसीलिए जो कॉन्फ्रेंस है वो फेल हो जाती है, क्योंकि गांधी जी प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड के पॉलिसी के हिसाब से वो नहीं मान सकते थे इसको। ठीक है, तो इसीलिए ये भी खत्म हो जाता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, वो भी नहीं चल पाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब नहीं चल पाती है, क्यों? क्योंकि रामसे मैकडोनल्ड जो रहते हैं वो कहते हैं कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, इंडिया को बांट दिया जाएगा बहुत सारे जगहों में, एक रहेगा हिंदूज, एक रहेगा अपना मुस्लिम्स, एक रहेगा अपना डिप्राइव्ड क्लासेस, इतने सारे तरह में हम लोग इंडिया को सीट देंगे। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको नहीं एक्सेप्ट करती है। गांधी जी कहते हैं कि अपने ही भाई है, अपने ही भाइयों से अलग होना है। ठीक है, फाइनली मैकडोनल्ड अवार्ड एक कहा जाता है, जिसको कम्युनल अवार्ड कहते हैं। ब्रिटिश सोचते हैं कि ये वो लोग गिफ्ट दिए हैं। ठीक है, और मुस्लिम लीग के लिए सच में गिफ्ट ही था, वो इसीलिए इसके साथ में ही रहते हैं। जब गांधी जी को अरेस्ट कर दिया जाता है, लंदन से वो रिटर्न आते रहते हैं, तो ठीक है, तो अरेस्ट करके रामसे मैकडोनल्ड अनाउंस करवाता है ये अवार्ड। अरेस्ट करने का क्या कारण था? क्योंकि अब पता था कि अगर इसको अरेस्ट नहीं करेंगे तो ये फिर से और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो फिर अगस्त 16 1932 में ये कम्युनल अवार्ड, एक अवार्ड तोहफा के तौर में ये प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें मुस्लिम को अलग कम्युनल अलग सीट दिया जा रहा था, सिख के लिए अलग, यूरोपियंस के लिए अलग, सारे को अलग, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी अलग था। गांधी जी को इससे बहुत बुरा लगता है जब उनको पता चलता है, और ये एक भूखा एक हंगर स्ट्राइक करते हैं कि ये अवार्ड इंडिया में ना आए, क्योंकि इनके जो मन थे, इनके मन में अपना भाईचारा, ये लोग इमोशनली टूट गए रहते हैं कि अपने ही लोग हैं, इनसे फिर अलग हो जाना है। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स मदन मोहन मालवीय, बी आर अम्बेडकर, MC राजा, ये सब उस टाइम पे जागरूक हो जाते हैं, सब जाग जाते हैं। एंड फाइनली क्या होता है, पूना पैक्ट के तहत ये चीज को थोड़ा सा खत्म किया जाता है, थोड़ा सा, पूरा सा नहीं। ठीक है, पूना पैक्ट और गांधी अम्बेडकर पैक्ट, ये जो कम्युनल रिवार्ड अवार्ड आ रहा था, इसमें पूरा इंडिया के सारे लोग बहुत दुखी रहते हैं। ठीक है, गांधी जी तो अपना वो हंगर स्ट्राइक चलाए रहते हैं कि ये अवार्ड को ऐसे करके भी इसको हटाए, तभी जाके हम हंगर स्ट्राइक खत्म करेंगे। गांधी जी का उस टाइम पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ करता था। ठीक है ना, क्योंकि वो ग्लोबली रिप्रेजेंट किए थे, साउथ अफ्रीका से वो आए थे रिटर्न। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैक्ट, ये पैक्ट के हिसाब से सेपरेट इलेक्टोरेट जो था डिप्रेस्ड क्लासेस का, उसको बंद कर दिया गया, मगर सीट्स थोड़ा ज्यादा रिवाइज कर दी गई। ठीक है, तो 71 से 147 सीट दिया गया था डिप्राइव्ड क्लासेस को, जो 18% ऑफ द टोटल लेजिस्लेचर था। फाइनली ये जो पूना पैक्ट होती है, इसमें हिंदूज, ठीक, अल्टीमेटली द फर्स्ट स्टैंडर्ड, जब पूना पैक्ट साइन होता है तो डिप्रेस्ड क्लासेस जो है वो हिंदूज के साथ ही जुड़ जाते हैं, वो इंडिया के साथ ही रहते हैं। ठीक है, and leaders of various groups and parties among Hindus, B.R. Ambedkar on behalf of Harijans signed the pact। तो हरिजन्स की तरफ से B.R. Ambedkar इस पैक्ट को साइन किए हैं। पूना पैक्ट बिटवीन कास्ट हिंदूज एंड डिप्रेस्ड क्लासेस एग्रीड अपॉन अ जॉइंट इलेक्टोरेट, और इसमें हिंदू और डिप्रेस्ड क्लासेस एक साथ हाथ जोड़ कर कहते हैं, एक साथ मिलकर हाथ मिलाकर कहते हैं कि ठीक है, अपना जॉइंट इलेक्टोरेट होगा, अपना सीट हम लोग नहीं अलग करेंगे, हम लोग एक ही साथ रहेंगे। थर्ड इलेक्टोरेट होता है, बट क्योंकि तब अपना थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है फिर से लंदन में, बट क्योंकि तब नेशनल लीडर सारे जेल में रहते हैं, तो ये कॉन्फ्रेंस भी फेल हो जाता है। फाइनली साइमन कमीशन जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं 1930 में, उसके बेसिस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। ठीक है, तो ये इंग्लैंड का सरकार एक एक्ट बना के देती है 1935 में। इसके तहत क्या कहा जाता है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रहेगा इस पे। ठीक है, मीन्स स्टेट्स अपना अपना इंडिपेंडेंट हो जाएंगे।
डायरकी सिस्टम जो है प्रोविंसेस में वो हट जाएंगे। अब प्रोविंसेस को 2 लोग रूल करने वाला सिस्टम था, वो नहीं होगा। अब इंडियंस रूल करना चाहते हैं तो वो लोग कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव के लिए और फेडरेशन के लिए मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबल किया जाता है कि जो भी होगा लेजिस्लेशन में, जो भी होगा अपना फेडरेशन में, इसके लिए मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो इसमें और भी कई सारे नियम रहते हैं, बट इसको जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस इसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि ये एक्ट कुछ नहीं, फालतू में है, हम लोग को टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए और ये लोग अभी ला रहे हैं थोड़ा मोड़ा सा, इसको इंडिपेंडेंट करना है, उसको करना है, बट कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो बट ये एक्ट में तब फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कहा जाता है कि तुम लोग अपने हिसाब से फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। ठीक है, ये एक्ट में ये भी रहता है। ऑल्दो कांग्रेस अपोज द एक्ट, कांग्रेस अपोज करती है एक्ट को, बट फिर भी वो 6 प्रोविंसेस में अपना सीट मिनिस्टर्स बनवा लेती है। ठीक है, 6 प्रोविंसेस और 2, फिर बाद में 2 में टोटल 8 प्रोविंसेस में 8 स्टेट्स में अपना मिनिस्टर्स वो बनवाते हैं। बट मुस्लिम लीग कांग्रेस का ये जो रूल से वो खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि अब कांग्रेस का रूल हटाओ, हमको इनमें से अलग होना है, हमको अपना अलग ही कंट्री बनाना है। और ये लोग आकर के अभी कांग्रेस का ये रूल हमको पसंद नहीं है। स्पेशली मिस्टर जिन्ना वो मुस्लिम लीग के लीडर थे और ये इससे खुश नहीं होते हैं, तो ये इसको अपोज करते हैं। किसको अपोज करते हैं? कांग्रेस रूल को। ठीक है, देन फाइनली क्या होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है यूरोप में, सितंबर 3, 1939 में। ब्रिटेन सरकार डायरेक्ट बिना कुछ सोचे वो डायरेक्ट बोल देती है कि ब्रिटेन का वाइसरॉय कह देते हैं कि इंडिया के जो लोग हैं वो भी ब्रिटिशर्स को, वो भी यूरोपियंस को फ्रीडम दिलाने के लिए वो भी लड़ेंगे हम लोग के साथ। ठीक है, तो इसमें इंडियंस लोग भड़क जाते हैं, कहते हैं कि हम लोग को तो कुछ दिया नहीं, हम लोग को तो फ्रीडम तुम लोग देते नहीं हो और तुम लोग अपना फ्रीडम के लिए हम लोग को लड़ाओगे। इसमें से क्या होता है, इतना सारा इसमें फिर उसमें ये डिनाई करते हैं, मना करते हैं कि हम लोग अभी नहीं लड़ेंगे तुम लोग के अगेंस्ट में, तुम लोग के साथ। ठीक है, हम लोग अपना अलग रहेंगे। वो कहते हैं कि पहले तुम लोग डिक्लेयर करो कि इंडिया इंडिपेंडेंट नेशन है, तब जाके कहीं हम लोग लड़ाई युद्ध में लड़ेंगे तुम लोग के साथ। ठीक है, तो वाइसरॉय अक्टूबर 1939 में रिजेक्ट करती है। वो कहती है कि नहीं, कांग्रेस का ये डिमांड इम्प्रैक्टिकल है, ये मींस इसको हम लोग प्रैक्टिकली सोच नहीं सकते हैं। और वो कहती है कि गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो अपना अच्छाई के लिए कर रही है और वो देखा जाएगा, वो बाद में कुछ करा जाएगा तुम लोग के लिए, इस तरह से वो कहती है। कांग्रेस को फिर से गुस्सा आता है, कहता है कि भाईसराय ये क्या रिप्लाई कर रहा है कि इम्प्रैक्टिकल है, हम लोग के नालायक लोग हैं, रूल नहीं कर पाएंगे। तो कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स हैं वो रिजाइन करते हैं दिसंबर 22, 1939 में। मोहम्मद जिन्ना को इससे बहुत खुशी होता है कि ठीक है, अभी ये लोग तो रिजाइन कर दिया है, ठीक है, इसको ये खुशी का दिन है, इसको हम लोग डे ऑफ डिलीवरेंस के नाम से सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो आज के दोस्तों इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे लाहौर सेशन पढ़ने के लिए, अगस्त ऑफर पढ़ने के लिए, ये सारे अपना नेक्स्ट क्लास में। तब तक कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, टेक केयर, बाय।